इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस का रिव्यू करने वाला हूं। जी हां, तो अगर आप स्मॉल केस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और डिस्कवरी करेंगे तो पॉपुलरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो एक पेड स्मॉल केस के अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर अभी ग्रीन एनर्जी यहां पे ट्रेंडिंग कर रहा है और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के भी दिए है। 2 साल के अंदर 74% से भी ज़्यादा का इसका CAGR है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे ये पॉपुलर एक पेड स्मॉल केस बना है, इसकी थीम क्या है, जो इसके मैनेजर्स है उनकी प्रोफाइल वगैरह क्या है, रिटर्न क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनका रीबैलेंसिंग पीरियड वगैरह क्या रहता है और सारी कॉस्ट निकालने के बाद में आपके हाथ में यहाँ पे कितना बचने वाला है। तो देखिएगा इस पहले अगर मैं यहाँ पे सिंपली सेक्टर की बात करूं तो एज पर द इन्वेस्ट इंडिया वेबसाइट, इंडिया जो है 4th नंबर के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर यहाँ पे स्टैंड करता है और गाइस इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पूरे एशिया के अंदर, ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। और गाइस हमारा जो बजट था 2023 का ना, उसके अंदर 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का अलोकेशन हुआ था स्पेशली फॉर द दिस सेक्टर। और गाइस अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये प्रेडिक्ट कर रखा है कि 95% यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा पूरे ग्लोबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर बाय द 2026। देखिए गाइस इनके यहाँ पे मैनेजर की बात करो तो अरविंद कोठारी इनके मैनेजर है, जो एक निवेशक करके सूरत बेस बेसिकली यहाँ पे फर्म चलाते हैं। इनको 15 साल से भी ज्यादा का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। इनके अगर मैं क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करूँ तो इन्होंने बीकॉम ग्रेजुएट वगैरह कर रखी, साथ में CA भी है और CWA भी है और ये फॉर्मल इंडस्ट्री रिसर्च एनालिस्ट थे ICICI बैंक के अंदर। साथ में केवल ये अकेले नहीं है, इनकी पूरी फर्म के अंदर और भी टीम मेंबर्स है जिसके अंदर आपको CFA लेवल के चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले मेंबर्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके गाइस अगर आप यहाँ पे गूगल करेंगे निवेशाय करके तो यहाँ पे आपको गूगल रिव्यूज भी देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी है लेकिन वो एकदम नेग्लिजिबल रिव्यूज है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग इस पोर्टफोलियो की। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है तो इसके अंदर 73,000 का भी राइट नाउ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अगर आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी फीस के साथ में अगर आप कंपेयर करते तो आप देख सकते हैं 3,000 रुपए 6 महीने की फीस है ऑलमोस्ट, यानी कि साल भर की हो गई आपकी 6,000 रुपए। तो अगर आप 60 से 75,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 10% तो केवल आपका कॉस्ट हो जाता है। मतलब अगर आपको 10% का भी रिटर्न मिलता है पूरे साल भर के अंदर तो आपका जो रिटर्न है वो केवल फीस को पे करने के अंदर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन जो अमाउंट है वो मोर देन 3 लाख रुपीज एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज गाइस अगर आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट साइज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो मेरी तरह सिंपली ट्रायल लेने के लिए 3 महीने का इनका आप प्लान ले सकते हैं, फिर ग्रेजुअली अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर गाइस अगर आप केवल म्यूचुअल फंड के साथ में जाना चाहते हैं तो 2 म्यूचुअल फंड में आपको लोगों से यहाँ पे DSP नेचुरल गैस एंड न्यू एनर्जी फंड हो गया और टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड हो गया। दोनों ने 3 साल के अंदर 34% से लेकर 38% का CAGR यहाँ पे निकाल के दिया है, 5 साल के अंदर 12% से लेकर 16% का CAGR निकाल के दिया है। तो इन दोनों फंड्स को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इसके गाइस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 1 साल के अंदर आप केवल अगर आप इंडेक्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो इक्विटी के अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो 100 का केवल 108 रुपए बनाता है इंडेक्स के अंदर, वहीं पे इस वाले स्मॉल केस ने 100 का 155 बना के दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 55% का आपको यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे गाइस अगर आप मैक्सिमम भी लेके चलते तो आप देख सकते हैं 300% का रिटर्न यहाँ पे आपका निकल जाता है। 2021 के अंदर इस स्मॉल केस की यहाँ पे शुरुआत हुई थी मार्च के अंदर। साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न निकालना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी फीस भी लगने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जीरोधा का यहाँ पे अकाउंट यूज करता हूँ। तो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 100 रुपीज प्लस 18% आपको GST वगैरह देना पड़ता है और SIP के ऊपर यहाँ पे 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन बेसिकली यहाँ पे स्मॉल केस चार्ज करता है। तो यहाँ पे आपको फीस भी पे करनी है। तो लेट सपोज यहाँ पे आपको सिंपली जो है अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है और उसके ऑटोमेटिकली ये आपको एक कैलकुलेट करके दे देगा, एक आइडिया लगा के दे देगा। मान लीजिए मैं सिंपली यहाँ पे 3 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करूंगा। गाइस अगर आप पिछले 1 साल की बात करते हैं तो अगर आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो उसको ऑलमोस्ट अभी आज की डेट में 4,55,000 रुपए हो चुके होते, 1,47,000 रुपीज का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल चुका होगा 47% का। तो गाइस यहाँ पे अगर आपका इतना इन्वेस्टमेंट साइज है तो इतनी आप इजीली यहाँ पे कॉस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब आप स्टॉक को बेचेंगे तो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस, आपका जो ब्रोकर आपसे यहाँ पे जो डिलीवरी चार्जेस लेता है वो सारी कॉस्ट वगैरह भी यहाँ पे लगने वाली है। इस बात करते हैं इसके अंदर स्टॉक्स और वेटेज की, तो देखिए इसके अंदर अभी राइट नाउ 21 स्टॉक्स है। लास्ट जो रीबैलेंस है ये 18 मई यानी आज ही हुआ था और रीबैलेंस की इसकी कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है। जब भी इनको लगता है ये सिंपली अलर्ट भेज देते हैं और उस टाइम पे किसी भी स्टॉक को आपको बाय करना होता है या फिर आपको सिंपली सेल करना होता है। अगर इसकी मैं रीबैलेंस की टाइमलाइन की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। इसके अंदर गाइस अगर मैं मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली सारी कंपनी आपको स्मॉल कैप मिलने वाली है। तो देखिए ये एक हाईली वॉलेटाइल और हाईली रिस्की यहाँ पे स्मॉल केस है और ये चीज इन्होंने यहाँ पे, अगर आप होम पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर साफ चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जितनी स्पीड से रिटर्न बढ़ते हैं, अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको अच्छे खासे नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल केस के अंदर गाइस अगर मैं बात करूं कि ये स्टॉक को यहाँ पे कैसे पिकअप करते हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, तो इसके ऊपर
ऊपर एक पूरा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है निवेश है की स्ट्रैटेजी। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको एक डिटेल यहाँ पे जानकारी वगैरह मिल जाएगी कैसे ये लोग जो बेसिकली जो है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर बेसिकली स्टॉक्स वगैरह को यहाँ पे पिकअप करते हैं। अगर गाइस यहाँ पे नॉर्मली मैं लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स की बात करूँ इंडिया के अंदर, तो एज पर द टिकट है जो 2023 के अंदर जो स्टॉक की यहाँ पे अच्छी खासी लिस्ट निकल के आती है, उसके अंदर टेलर बेड रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड निकल के आता है, जिसके आप 1 साल के रिटर्न देख सकते हैं। केपीआई ग्लोबल देख सकते हैं, केपी एनर्जी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड हो गया, एसजीवीएन लिमिटेड हो गया, केकेवी एग्रो हो गया। तो ऐसी कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स ने जो है बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए और कुछ स्टॉक्स ने यहाँ पे नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न जनरेट करके दिए। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूं तो ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले 2 चीजें यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा। पहली बात ये कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट साइज यहाँ पे कम है तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड को ही यहाँ पे प्रेफर कीजिएगा। और सेकंड थिंग गाइस, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको हाइप के अंदर जाकर इन्वेस्ट नहीं करना है कि हाँ सभी लोग यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के अंदर यहाँ पे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जो कार्स वगैरह वो भी ईवी के अंदर कन्वर्ट्स वगैरह हो रही है, व्हीकल्स वगैरह कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से इस हाइप को यहाँ पे क्रिएट करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको खुद का भी यहाँ पे दिमाग लगाना है। और गाइस जैसे मैं बताया कि एक हाईली वॉलेटाइल बेसिकली स्मॉल केस के है, तो आपको जितनी स्पीड से बहुत ही अपर लेवल पे रिटर्न्स दिखते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको नेगेटिव के लिए रिटर्न्स के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।